हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में और उसके पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और उसके फर्दर मूव को प्रिडिक्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीजें समझ पाओ। सो यस्टरडे हमें बिटकॉइन में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है 25,200 के लेवल तक, फॉलोड बाय एक अच्छा खासा करेक्शन जो कि 23,900 के लेवल तक गया था। अब यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो हम एक शॉर्ट पोजीशन लेके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि ये मिडनाइट का टाइम पीरियड था और इस टाइम पीरियड में मैं सो रहा था घोड़े बेच के। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे मौके तो बार बार मिलते हैं, तो लेट्स फोकस ऑन अनदर टाइम। सो अगर हम 4 आवर चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो बिटकॉइन एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है, लेकिन अभी भी हमें कोई एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है। ब्रेकआउट देखने को मिला है लेकिन वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ये अपने लोअर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ एक अपर ब्रेकआउट दे दे, या फिर ये अपने सपोर्ट को सस्टेन ना कर पाए और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल जाए हमें डाउनवर्ड ट्रेंड में। सो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड में। और अगर आप हायर टाइम फ्रेम की बात करोगे तो हम वीकली चार्ट पैटर्न को भी देख लेते हैं। सो अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न को देखोगे तो बिटकॉइन इन्हीं दो ट्रेंड लाइन के बीच में ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन इन्हीं दो चैनल्स के बीच में ट्रेड होता हुआ हमेशा एक नया हाई बना रहा है। लास्ट वीक की क्लोजिंग भी हमें 200 वीकली मूविंग एवरेज से ऊपर ही देखने को मिली है, जो कि एक और अच्छी चीज है क्योंकि लगातार हम 2 वीक से 200 वीकली मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड हो रहे हैं। सो अब देख लेते हैं इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। अगर आप 4 आवर चार्ट पैटर्न की बात करोगे तो 29 जुलाई से ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। बीच में थोड़ा सा एक डंप आया था लेकिन फिर से इसने अपने आप को रीगेन कर लिया उस पोजीशन पे। इथेरियम में हमारे पास अच्छा खासा मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 10, 20, 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है इथेरियम अभी भी। सो इथेरियम में हमारा नेक्स्ट टारगेट 200 डेज का मूविंग एवरेज हो सकता है। अब वहां पे थोड़ा सा डंप देखने को मिलेगा। सो जब इथेरियम की प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रही होगी तब वहां पे आप एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि वहां पे हमें थोड़ा सा डंप देखने को मिल सकता है। सो नाउ फाइनली अब हम बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। सो अगर आप शिबा इनू कॉइन के बारे में बात करोगे तो पिछले 30 दिनों में शिबा इनू कॉइन एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन सडनली हमें 68% का अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला पिछले 2 दिनों में। सो जिन भी लोगों ने शिबा इनू में उस टाइम पीरियड में ट्रेड लिया था, कांग्रेचुलेशन। सो अभी के टाइम पीरियड में शिबा इनू जिस प्राइस पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है, अगर अभी तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि ये बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि अभी के टाइम पीरियड में शिबा इनू अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज से जस्ट थोड़ा सा नीचे ही ट्रेड हो रहा है और 200 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा शिबा इनू में। सो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो और वेट करो फॉर फर्दर मूव, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ये बहुत एक डिसेंट चांस है कि अपने आप को पुल बैक कर ले। क्योंकि अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो शिबा इनू अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बहुत दिन ट्रेड करा था, उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि शिबा इनू अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे एक ब्रेकआउट देने से पहले। सो यहाँ पे एक आइडल डिसीजन है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करो और वेट करो नेक्स्ट फर्दर मूव के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से और भी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा तो आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे अभी के टाइम पीरियड में शिबा इनू वन ऑफ द लार्जेस्ट मीम क्रिप्टो करेंसी है पूरे क्रिप्टो मार्केट में, और इसका वन ऑफ द मेजर रीजन है कि शिबा इनू अभी के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा चीप क्रिप्टो करेंसी है। और जितने भी नए इन्वेस्टर क्रिप्टो मार्केट में घुसते हैं वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं लो वैल्यू क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि जब भी कोई नया इन्वेस्टर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में घुसता है वो हमेशा उस क्रिप्टो करेंसी को चूज करता है जिसको ग्लोबली बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और बिटकॉइन इथेरियम के बाद मीम क्रिप्टो करेंसी वन ऑफ द मोस्ट नोन क्रिप्टो करेंसी है पूरे दुनिया में, और ये वन ऑफ द मोस्ट रीजन है कि क्यों नए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं शिबा इनू और डॉज कॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में। और अभी के टाइम पीरियड में शिबा इनू सिर्फ एक मीम क्रिप्टो करेंसी नहीं रह गया, वो एक वेल नोन क्रिप्टो करेंसी है जिसका एक अपना इकोसिस्टम है, और यही चीज शिबा इनू को एक अपर हैंड देता है डॉज कॉइन के साथ। और अभी के टाइम पीरियड में अगर आप क्रिप्टो करेंसी रैंकिंग की बात करोगे तो डॉज कॉइन रैंक करता है 10th पोजीशन पे और शिबा इनू रैंक करता है 12th पोजीशन पे। लेकिन शिबा इनू कॉइन बहुत जल्दी डॉज कॉइन को पीछे कर देगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि शिबा इनू कॉइन की ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिडली हो रही है। सो अब बात करते हैं कि अभी के टाइम पीरियड में आपको शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो अभी के टाइम पीरियड में शिबा इनू कॉइन अपने अच्छे खासे 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है और अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से स्लाइटली नीचे ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा पुल बैक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है। लेकिन जब भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा आपको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा शिबा इनू कॉइन में। सो क्या अभी के टाइम पीरियड में आपको शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो अभी के टाइम पीरियड में शिबा इनू कॉइन में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में शिबा इनू कॉइन आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। देखो ये बात तो हम सबको पता है कि शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्ट करना एक बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर के साथ आता है, लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसका रिस्क फैक्टर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसका रिवॉर्ड फैक्टर है। सो अब सवाल ये उठता है कि
क्या आप शिबा इनू कॉइन को होल्ड करोगे फॉर अ लॉन्ग टर्म, और अगर आप होल्ड कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।